अरे कुछ सुना तुमने? मौलवी की बेटी अपने आशिक के साथ भाग गई। तौबा तौबा, कितनी बेहया लड़की थी। बाप की सफ़ेद दाढ़ी का भी लिहाज न रखा। मुझे तो शुरू ही से उसके लक्षण ठीक नहीं लगते थे। अच्छा हुआ दफ़ा हो गई। अगर यहाँ रहती तो हमारी बेटियों को भी ख़राब करती। गली के कोने में खड़ी वो औरत किसी दूसरी को बता रही थी, मौलवी अलीम से अपने पैरों पर खड़ा रहना महाल हो गया। ज़मीन पैरों तले से कैसे सिरकती थी उनको आज मालूम हुआ था। ज़िल्लत के एहसास से सर झुक गया। ऐसी ही ज़िल्लत का सामना उन्हें पिछले 2 दिन से करना पड़ रहा था। वो मौलवी अलीम जिसके सामने एक जहान नज़रें झुकाए रखता था, आज लोग उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने जहरीले जुमलों से उनका सीना छलनी कर रहे थे। हरदम चाक और चौबंद रहने वाले मौलवी अलीम बरसों के मरीज़ नज़र आ रहे थे। चेहरे पर सदियों की थकन थी, आंखें कई इंच अंदर को धंस गई थी। वो बमुश्किल अपने कदमों को घसीटते हुए घर में दाखिल हुए। कुछ दिन पहले। अब्बा मुझे नेट लगवा दें। ज़ैनब ने खाना खाते मौलवी अलीम को मुखातिब किया। चुप कर ज़ैबो, बाप को खाना खाने दे। रोज़ कोई नई फरमाइश लेके बैठ जाती हो। रज़िया बेगम ने घूर के उसकी तरफ देखा, जिसकी उसने बिल्कुल परवाह न की। अरे भाई, नेट को क्या करना? वो मुस्कुराते हुए गोया हुए। बस अब्बा मुझे चाहिए, आप मुझे लगवा के दें। वो ज़िद्दी लहजे में बोली तो मौलवी अलीम फ़िदा हो गए। ज़ैनब उनकी इकलौती बेटी थी। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। वो बाज़ औक़ात कोई ऐसी फरमाइश भी कर जाती जिस पर वो सोच में पड़ जाते, मगर वो ज़िद करके मनवा लेती। हालांकि रज़िया बेगम को उनकी ये आदत बहुत नापसंद थी। वो समझती थी कि बेटियों को इक़्तिदार में रखना चाहिए। ज़्यादा आज़ादी बाद में माँ बाप के लिए ही नुकसानदेह साबित होती है। अच्छा चलो ठीक है, लगवा देता हूँ। वो फ़ौरन राज़ी हो गए, हालांकि दिल मुतमईन न था। जानते थे ये इंटरनेट जैसी मोज़ी बीमारी कितनी नुकसानदेह है, मगर वो इनकार करके बेटी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। अब्बा थैंक यू सो मच, मुझे पता था आप मेरी बात नहीं टालेंगे, वो खुशी से कहते हुए उनसे लिपट गई। अच्छा चलो पढ़ो जाके। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। मौलवी साहब, रज़िया बेगम ने दुख से उनकी तरफ देखा। ज़ैबो को कुछ मत कहना रज़िया, वो मेरी बेटी है और मुझे इस पे खुद से बढ़ के भरोसा है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुके। उन्होंने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। रज़िया बेगम ने बेटी की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठी थी। देख ज़ैबो, तेरे बाप ने आज तक तेरी कोई बात नहीं टाली। तुमने कहा तुम्हें पढ़ना है, उन्हें बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे तुम्हारी बात मान ली, और अब नेट भी लगवाने की हामी भर ली है। मगर एक बात याद रखना, तुम पढ़ना, कॉलेज जाना, जदीद तालीम हासिल करना, इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करना, मगर कोई ऐसा काम न करना कि तेरा बूढ़ा बाप मोहल्ले की मस्जिद में शर्म के मारे जा न सके। तू शहजादी है मुसलमान घराने की, कभी अपने वक़ार पे आंच ना आने देना, क्योंकि एक बार अगर औरत की इज्जत पर चादर पर दाग लग जाए तो वो नहीं मिटता। वो बेटी को समझ रही थी, वो सर झुकाए बैठी थी। मौलवी अलीम ने घर में इंटरनेट लगवा दिया। ज़ैनब बहुत खुश थी। उसने झट से फेसबुक पर अपनी आईडी बना डाली। उसकी और बहुत सारी दोस्तें थी जो फेसबुक यूज़ करती थी। फ्रेंड्स के बार बार मजबूर करने पर उसने अपनी तस्वीर भी लगा ली। वो हमेशा बाहर जाते हुए पर्दे में जाती, मगर अब फेसबुक के शौक में सब भूल गई। और कौन सा कोई देख रहा था, और शर्म तो आंखों में होती है, पर्दे से क्या फ़र्क पड़ता है। उसने ये सोचते हुए खुद को मुतमईन कर लिया। हन्नान नामी लड़के की उसे रिक्वेस्ट आई, जिसे उसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। फिर उस लड़के ने उसे मैसेज करने शुरू कर दिए। शुरू शुरू में तो वो उसे इग्नोर करती रही, मगर वो उसके पीछे ही पड़ गया और फिर वो उसे रिप्लाई करने लगी। पहले पहल सिर्फ बात होती, फिर दोस्ती हुई, और फिर वो इसके बारे में उससे बढ़ के सोचने लगी। वो सारा दिन ऑनलाइन रहती, माँ के सामने पढ़ाई का बहाना कर दिया। वो बूढ़ी सारा दिन काम में जती रहती, और वो नए मशगले में मशगूल होकर सब भूल गई। कुछ दिनों से उसको इनबॉक्स में बहुत गंदे मैसेजेस आ रहे थे, और उसकी डीपी पर भी लड़के
बहुत गंदे गंदे कमेंट करते। वो इन सब से काफ़ी परेशान थी। उसने हन्नान से इसका जिक्र किया तो वो टाल गया कि ऐसा तो फेसबुक पे होता रहता है, हम किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, तुम इग्नोर कर दो। वो ये भूल गई थी कि औरत जब तक पर्दे में रहे बाइज्जत रहती है। वो बहुत खूबसूरत थी, लोग जब उसको सराहते तो उसको अच्छा लगता, और अपनी तारीफ किसको बुरी लगती है। वो इस वक्ती खुशी में आगे सब भूल गई, ये भी कि पर्दे का हुक्म तो अल्लाह ने नाजिल किया। कुरान में उसने ये बात वाज़े कर दी है, ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि वो चादर को अपने मुंह पे झुका लिया करें। इस तरीके में इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएंगी और सताई नहीं जाएंगी, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मगर वो सारे अहकाम भूल गई थी। जाहिल लोग उसको सता रहे थे क्योंकि उसने चादर को चेहरे से हटा लिया था और लोगों को खुद मौका फराहम किया था। हन्नान से उसकी बातचीत अब और ही रुख अख्तियार कर चुकी थी। वो खासा बेबाक किस्म का लड़का था। बेहयाई की बातों को उसने प्यार का नाम दे रखा था। शैतान दोनों को खूब भड़का रहा था और रहमान दोनों को संभलने का मौका दे रहा था, मगर दोनों थे कि सब फरामोश किए हुए थे। हन्नान ने इससे मिलने की जिद की। पहले पहल तो वो टालती रही, मगर जब वो नाराज़ होने लगा तो वो मानते ही बनी। वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। ये सब उसे बहुत लुत्फ दे रहा था। बुराई का काम हमेशा लजीज होता है, इंसान को अपनी तरफ मायल करता है, और बुरे लोग इसको कर गुजरते हैं बिना इसके अंजाम की परवाह किए। मगर अक्लमंद लोग, जिनके दिल में खौफ खुदा होता है, वो उसकी लज्जत से दूर रहते हैं। एक दिन कॉलेज से वापसी पर वो उसके साथ बाहर गई। हन्नान अच्छा खासा खुश शक्ल था। ज़ैनब इस पर फिदा हो गई। कच्ची उम्र थी, कुछ वो पहले से भी इसकी बातों में आ गई थी। उसकी हर बात मानती चली गई। हन्नान ने इस दिन उससे शादी का भी वादा कर लिया। वो बहुत खुश थी, खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया। घर आई, सारा दिन सोचती रही कि ये कैसे होगा, बाप तो कभी नहीं मानेगा। हन्नान से बात की, उसने एक नई सोच का दर खोल दिया कि अगर वो लोग न माने तो हम भाग जाएंगे। पहले तो दिल का नया, मगर हन्नान की जुदाई भी कहाँ बर्दाश्त थी। पहले तो दिल कांपा, मगर हन्नान की जुदाई भी कहाँ बर्दाश्त थी। और फिर एक रात चुपके से वो घर से निकल आई। अपनी इज्जत को और बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद डाला। माँ की नसीहतें भूल गई, बाप का मान टूट गया। हवा की बेटी शैतान के बहकावे में आ गई। शैतान अपनी जीत पर कहकहे लगा रहा था। रहमान इससे नाराज हो गया। सुबह माँ ने उठ के देखा, बेटी घर पर न थी। अलमारी से उसकी शादी के लिए रखा सोने का जेवर भी गायब। वो रोने पीटने लगी। बाप सुन देखता रहा। लोगों ने लान तान की, चुपचाप दोनों मियाँ बीवी सुनते रहे। उनकी दुनिया अंधेर हो गई थी। दुनिया में इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया गया था। मौलवी 2 दिन तक सब सहता रहा, फिर हिम्मत जवाब दे गई। दिल के दर्द का बहाना बना और दुनिया से रुखसत हो गया। रज़िया अपना घर उजड़ता देखती रही। ज़ैनब के सामने जब हन्नान की असलियत आई तो आंखों से प्यार और हवस की जो पट्टियां बंधी थी सब खुल गईं। वो उसे धोखा दे गया था। वो उसके हाथों लुटने के बाद वापस घर आई। दरवाजे पे लोग बाप की मैयत लेकर निकल रहे थे। वो कोने में खड़ी चादर में चेहरा छुपाए सब देखती रही। बाप का आखिरी दीदार भी नसीब न हुआ। माँ को पागलों की तरह रोते देखकर दिल कट कर रह गया, मगर ये सब उसका अपना किया धरा था। वो पछताओं की जद में आ गई, मगर तब पछताने से क्या होना था। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।